अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7A को ही कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 7A बेस करती है एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देख लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको पता हो क्या होती है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और फिर उसकी एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं। लाइक टर्म का जो कॉन्सेप्ट था, सिंप्लीफिकेशन, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर देखा और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व भी किया। तो अगर तो वो वीडियो देखते आ रहे हैं तो फिर तो आपके लिए कंटिन्यू करना आगे बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट कि पहले वीडियो देख लें फिर आगे कंटिन्यू करें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके और क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए ईजी हो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन का वर्ड है नहीं और ना ही आपको सिंप्लीफिकेशन नजर आएगी। आपको सिंपल क्या करना है, एक्सपेंशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ए पार्ट है इसको देखें। आपसे कहा जा रहा है कि 4 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3x+4। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लिकेशन और इसी का मतलब होता है एक्सपेंशन, यानी आप एक्सपेंड कर रहे हैं, आप ओपन करने जा रहे हैं। तो जब 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3s are 12। आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर, आप देखते, मैंने इसलिए कहा था कि अगर आप देखते आ रहे हैं तो ये चीज़ बड़ी सिंपल है कि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल एज इट इज़ आता है, उस पर कोई डिफरेंस नहीं होता। प्लस ये जो 4 बाहर लिखा हुआ है अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट टर्म जो कि 4 है। 4 4s are 16, 12x+16 आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब इसको रेज कर लें और यहीं देखेंगे बी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, -6 ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट में लिखा हुआ है -7x-3। अगेन एक्सपेंशन है, ब्रैकेट ओपन करनी है आपने। अब ये बाहर लिखा हुआ -6, ये माइनस का साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस 6 7s are 42 और साथ में आ जाएगा x एज इट इज़। अगेन ये टर्म जाके नेक्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस 6 3s are 18, तो दैट मीन 42x+18। ये शुरू में तो प्लस लिखा था जस्ट टू मेक श्योर कि आपको समझ आए, बाद में आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहें तो 42x+18 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी टर्म के स्टार्ट में हम प्लस लिखते नहीं है बिकॉज अंडरस्टूड सी बात है कि वहाँ पे साइन किसका होगा, प्लस का। देखें सी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, 8 इंटू -x-3, यानी अब आपकी जो एक्सपेंशन है यहाँ पे आपने जो बाहर लिखा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब 8 जब -x से मल्टीप्लाई हुआ, जहाँ कोई साइन ना हो, साइन प्लस का होता है, प्लस माइनस माइनस, जहाँ कोई कोफिशेंट ना हो वहाँ कोफिशेंट कौन सा होता है, 1। तो 8 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन 8x, ये आप लिख सकते हैं। और प्लस माइनस माइनस 8 3s are 24, यहाँ तो कोई आपके पास कोई नंबर नहीं है, कोई वेरिएबल, सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन है। तो दैट मीन -8x-24 आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट का आंसर। अब देखें आपसे डी पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है। डी पार्ट में आपका जो वेरिएबल है ये भी x है, -2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5x-1। सिंपल एक्सपेंशन है तो -2x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा, जहाँ कोई साइन ना हो, प्लस का। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अंडरस्टूड आपको समझ भी आ चुकी हैं, इसलिए मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन करता जा रहा हूँ। प्लस माइनस -2 5s are 10x। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस 2 1s are 2, दैट मीन -10x+2। ये आपका डी पार्ट का आंसर हो गया। ई पार्ट देख लें कि ई पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, 5x इंटू 3x-4। अगेन आपके लिए सिंपल एक्सपेंशन है, आप क्या करेंगे, ये जब 5x जाके मल्टीप्लाई होगा तो 5 3s are 15, x से मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि जब वेरिएबल सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर ऐड हो जाया करती है। ये बन जाएगा 15x² माइनस, अब ये 5x आके इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 4s are, यानी नंबर नंबर से मल्टीप्लाई, और वेरिएबल पे आप कोई डिफरेंस है, उनका वेरिएबल अब सेकंड टर्म में वेरिएबल था ही नहीं, तो 15x² माइनस 20x आपका ई पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब देख लें आपसे एफ पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है, इसको यहीं से रेज कर लें। एफ पार्ट -8x इंटू 3x+5। अगेन आपके पास एक्सपेंशन है, लेकिन यहाँ भी वेरिएबल जो है ब्रैकेट के बाहर भी है और ब्रैकेट के अंदर भी। तो अब जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ ख्याल करना है कि 8 3s are तो 24 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, साइन तो माइनस का, लेकिन जब x से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन ये क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस माइनस 8 5s are 40 और साथ में वेरिएबल क्या आ जाएगा, x। तो -24x² -40x, ये आपके एफ पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखें, जी पार्ट में आपसे किस चीज़ की एक्सपेंशन के बारे में कहा गया है, -5x, ये जी पार्ट है, और इनटू ब्रैकेट है 2 3x। अब यहाँ इस x को मल्टीप्लाई से कंफ्यूज नहीं करना, ये x लिखा हुआ है। अब जब इसकी एक्सपेंशन होगी तो यहाँ भी आपके पास जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5s are 10,
साइन माइनस का, एक्स एज इट इज़, यानी प्लस माइनस माइनस, 2 5 ज़ार 10x। लेकिन नेक्स्ट टर्म जब होगी तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 3 5 ज़ार 15, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर। तो माइनस 10x प्लस 15x स्क्वेयर, ये आपका जी पार्ट का आंसर। और लास्ट पार्ट जो एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें आपसे जो एक्सपेंशन की गई है उसमें माइनस एक्स और अंदर ब्रैकेट के लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस 1। अगेन बहुत सिंपल एक्सपेंशन है, आपको जस्ट वेरिएबल को मल्टीप्लाई करना है, यानी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, अब अंडरस्टूड सी बात है इसलिए प्लस में लिख नहीं रहा, एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस अगेन, यानी ये जाके माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ माइनस माइनस प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये याद रखें, जब वेरिएबल 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, अगेन वेरिएबल सेम आ जाएगा, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये आपके एच पार्ट का आंसर था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया है। काफ़ी डिटेल में एक्सपेंशन यहीं आपको समझ आ गई होगी कि जब वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो तो उसमें क्या चीज़ किसका ध्यान रखना है, आपने पावर की ऐड करने को। और सेकेंडली अगर आपके पास जो दो ऑपोजिट साइंस हैं वो मल्टीप्लाई हो, यानी प्लस माइनस हो या माइनस माइनस हो, तो आपको कैसे उसको मल्टीप्लाई करना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्वेश्चन में खुद ही उसने क्या दिया है, लेकिन आपको वैसे भी नजर आ रहा होगा कि जो आपके 4 पार्ट्स हैं इसमें ब्रैकेट्स भी है, एक्सपेंशन तो होगी लेकिन बाद में आपको इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है 4 इंटू 2a प्लस 3, यानी पहली ब्रैकेट इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, प्लस 5 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस 3। अब जब एक्सपेंशन होगी तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट ओपन करनी है आपने, तो 4 2 ज़ार 8 और साथ में क्या आ जाएगा a एज इट इज़, प्लस 4 3 ज़ार 12। कोई एक्सपेंशन बिल्कुल सिंपल सी है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। 5a से मल्टीप्लाई हुआ तो 5a प्लस 5 3 ज़ार 15। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपकी टर्म्स हैं 8a और 5a, ये लाइक टर्म्स हैं। बिल्कुल सिमिलरली ये 12 15 भी क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो आप लिख सकते हैं 8a प्लस 5a। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा होगा, ऐसा जो प्रीवियस वीडियोस में भी ऐसे ही था कि आपके पास लाइक टर्म्स आई थी और आपने उनको ऐसे लिख के फिर सिंप्लीफाई किया था। तो 8 प्लस 5 13 और वेरिएबल साथ में a। अब याद रखें जब टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं आता। प्लस 12 प्लस 15 कितना होता है 27, 13a प्लस 27 इज फर्स्ट पार्ट्स आंसर। ये आपके पास a पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें b पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। क्वेश्चन लिख लें b पार्ट का, 9 इंटू 5 माइनस 2b प्लस 3 इंटू 6 माइनस 5b। अगेन सिंप्लीफिकेशन करने से पहले आपको एक्सपेंशन करनी है। 9 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 5 ज़ार 45 माइनस 9 2 ज़ार 18, वेरिएबल है b, उसको एज इट इज़ लिख लें, प्लस 3 6 ज़ार 18, ये नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो नंबर ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस 3 5 ज़ार 15 और साथ में वेरिएबल आ जाएगा b। अब जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें एक साथ लिख लें, तो 18b, ये जो माइनस का 18b है और ये जो माइनस का 15b है, ये लाइक टर्म्स हैं यानी एक जैसी हैं, इनको एक साथ लिखें। और जो नंबर हैं यानी प्लस का 45, याद रखें नंबर से पहले उसका साइन होता है, यहाँ मिस्टेक नहीं करनी। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। माइनस 18b माइनस 15, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बड़ी टर्म का 18 और 15 कितना हो गया 33 और साथ में क्या आ जाएगा वेरिएबल b एज इट इज़, प्लस 45 प्लस 18 प्लस 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 ही है, साइन कोई डिफरेंस नहीं है। 45 में 10 ऐड करें 55, 55 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63, तो दैट मीन्स 63। अब अगर आपने साइन अरेंज करना हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 63 माइनस 33b और माइनस 33b प्लस 63, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आंसर है, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। ये था आपका बी पार्ट। अब देखें आपसे सी पार्ट में किस चीज़ की एक्सपेंशन के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल सी पार्ट का। सी यानी वेरिएबल बी जो पार्ट है उसी को यूज़ कर रहा है वो 3c प्लस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, प्लस 2c इंटू c प्लस 3। एक्सपेंशन करने के लिए आपको ब्रैकेट ओपन करनी है। जब सोल्यूशन में क्या होगा कि c 3c से मल्टीप्लाई होगा, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो, कोफिशिएंट 1 होता है तो 3 1 ज़ार 3 एज इट इज़, c से मल्टीप्लाई होगा c स्क्वेयर प्लस 1 1 ज़ार 1, या सिंपल ये समझें कि c जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी यहाँ भी जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1, अंडरस्टूड सी बात है, 2 1 ज़ार 2 और साथ में c की पावर क्या हो जाएगी 2, बिकॉज सेम c यानी c जब c से मल्टीप्लाई होगा पावर ऐड, प्लस 2 3 ज़ार 6 और साथ में c एज इट इज़। ये आप सिंपल एक्सप्रेशन आप पहले सीख चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, 3c स्क्वेयर प्लस 2c स्क्वेयर, ये आपका एक साथ आ गया और जिनमें
पावर नहीं है, यानी सी प्लस 6c, इनको एक साथ लिख लें। 3 + 2 5c² प्लस जहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो 1, 6 + 1 7c, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 5c² + 7c। अब देखें आपसे डी पार्ट के अंदर किस चीज़ के बारे में एक्सपेंशन और सिंप्लीफिकेशन के लिए कहा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल लिखें 6d इंटू 5d - 4 प्लस 2d इंटू 3d - 2। अगेन आपने पहले एक्सपेंशन करनी है, यानी ब्रैकेट ओपन करनी है। 6 5 ज़ार 30, नंबर से मल्टीप्लाई, d मल्टीप्लाई होगा d से तो d² माइनस 6 4 ज़ार 24 और d का वेरिएबल साथ एज इट इज़, प्लस 2 3 ज़ार 6, d से मल्टीप्लाई हुआ तो d² प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 और साथ में वेरिएबल d। मैं बार बार वो बात रिपीट करूँ, अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में देखा होगा तो मैंने शुरू में बता दिया था कि जब वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई होंगे तब क्या होगा, या सिंपल वेरिएबल अगर हो जब नंबर से मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा। जैसे यहाँ पे देखें लाइक टर्म में है तो सब में d वेरिएबल, लेकिन मैं d² और इस d, यानी यही मैंने ABC पार्ट में भी किया कि जहाँ स्क्वेयर था उनको अलग से ऐड किया, क्योंकि वो लाइक टर्म्स हैं, उनमें वेरिएबल की पावर सेम है, उनको हम एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 30d² प्लस 6d², ये लाइक टर्म्स बनती हैं, -24d और -4d। इसीलिए मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट को पता होना ज़रूरी है। अगर वो आपको क्लियर हो तो उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता। यहाँ 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का 24 और 4 28 होता है, ये -28d हो जाएगा। ये आपके पास था डी पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपका जो असल कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वाला, वो आप यहाँ यूज़ करेंगे। यानी इससे पहले तो आपने बिल्कुल एक तरह से रिवीजन ही की कि आपने एक्सपेंशन की, जहाँ नंबर थे वेरिएबल था, वो भी बहुत ज़रूरी। लेकिन अब आपका जो कॉन्सेप्ट है आप देखेंगे कि इस एक्सपेंशन से आपको मिलेगा क्या, यानी दो लीनियर एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई, x + 3 x + 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मिलने जा रहा है। तो ए पार्ट थोड़ा फोकस करना है इस पे आपने कि x + 3, मैंने शुरू में बताया था वैसे कॉन्सेप्ट वाली वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हों तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो वहाँ आपने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसकी एप्लीकेशन है आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो मतलब वहाँ भी मैंने बताया था ये जो फर्स्ट टर्म है यानी x, ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो मैं लिखने में लिखूंगा x इंटू x + 7 यानी पूरी ब्रैकेट। फिर दूसरी टर्म यहाँ पे कौन है, +3, ये भी मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ। इस तरह ब्रेक डाउन करने से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए। अब यहाँ 3 के बाद कोई और टर्म होती है तो उसको भी हम पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब आपने पहला स्टेप इतना आसान कर लिया, अब आपके लिए यही क्वेश्चन नंबर जो आपने 4 या 3 या 2 अभी सॉल्व किया, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया है कि x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, प्लस 7x से मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलरली जब ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा, जब ये 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 7 = 21 हो जाएगा। यानी अब आपके लिए पहला स्टेप ज़रूरी था, यानी आप अगर ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आगे आपके लिए सिंप्लीफाइड चीज़ें। अब आप देखें यहाँ पे लाइक टर्म कौन है, ये 7x और 3x ऑलरेडी साथ लिखे हुए हैं, ये एक जैसी टर्म्स हैं तो इनको ऐड कर सकते हैं हम। तो x² एज इट इज़, 7 + 3 कितना हो जाएगा 10, और साथ में आ जाएगा x और प्लस करके आ जाएगा 21। और ये आपका जो आंसर आया ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। यानी अगर आप दो लीनियर एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं जब आप नेक्स्ट 7b सॉल्व करेंगे तो वहाँ आपको आएगा समझ के मैं क्या कहना चाह रहा था कि जब आप दो लीनियर एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलती है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसका रिवर्स जो है वो फैक्टराइजेशन है, लेकिन वो हम डिटेल में 7b में देखेंगे। अभी हम b पार्ट को सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस हैं दो, उनके प्रोडक्ट से आपको कैसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिलेगी। क्वेश्चन है 4x + 1 और इसका प्रोडक्ट लेना है आपने 3x + 5 के साथ। अगेन पहले क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर लें आसान टर्म्स में। वो ये है कि 4x जो है, ये पहली टर्म जो है इस ब्रैकेट की, इसको इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें जो आगे लिखी हुई है। फिर उसके बाद +1 जो नेक्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट के साथ। अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो गया। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 4 तक यही सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऐसे ही कि 4 3 से मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई होगा x² प्लस ये वाला 4 इस 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 5 = 20 और ये वेरिएबल x एज इट इज़। अब 1 जब मल्टीप्लाई हो किसी चीज़ से कोई डिफरेंस नहीं आता तो 3x 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 3x + 5 1 = 5, कोई साइन का डिफिकल्टी नहीं है। दोनों टर्म्स जो साथ लिखी हुई हैं लाइक टर्म्स हैं, इनको हम ऐड कर सकते हैं। तो 12x² 20 + 3 कितना हो जाएगा 23, साथ में आ जाएगा x और लास्ट में रह जाएगा 5। तो 12x² + 23x + 5 ये आपके पास आंसर आ गया। अब ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो आपको ये याद रखना है कि जब दो लीनियर, आपका ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि व्हेन टू लीनियर एक्सप्रेशंस आर मल्टीप्लाइड वी गेट
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अगेन आपके पास बहुत सिंपल है कि आपको एक्सपेंशन करनी है और साथ में सिंप्लीफिकेशन करनी है। ए पार्ट देखें, 7 इंटू 2a+1 -4 इंटू 8a + 3। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन करें। आपके पास क्वेश्चन है 7 2 ज़ार 14 हो जाएगा और साथ में वेरिएबल a प्लस 7 1 ज़ार 7 -4 8 ज़ार 32, साथ में वेरिएबल a प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12। लाइक टर्म्स कौन है, 14a और ये माइनस का 32a, इनमें वेरिएबल सेम था, इनको एक साथ लिख लें। +7 -12। अब यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 32 में से 14 जाएँ तो कितना आता है 18 और साथ में वेरिएबल a, वेरिएबल पे कोई डिफरेंस नहीं तो जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। प्लस माइनस यहाँ भी साइन बड़ी टर्म का, 12 में से 7 जाएँ तो 5 आता है। -18a -5 इज़ योर ए पार्ट्स आंसर। अब आपके पास जो है वो सिंपल, आपको ये बातें इतनी क्लियरली या कॉन्सेप्ट में आप देख चुके हैं कि आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, तो मैं भी जस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता जा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रही है कि आपको किस चीज़ को सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट बी के 3 इंटू 2b -1 -2 इंटू 5b -3। क्या करना है अब आपको यहाँ पे अगेन एक्सपेंशन करनी है। 3 2 ज़ार 6b -3 1 ज़ार 3 -2 5 ज़ार 10, साथ में b +2 3 ज़ार 6। अब आपके पास लाइक टर्म्स कौन सी हैं, 6b -10b, इनको एक साथ लिखें और -3 + 6 को एक साथ लिखें। प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का, 10 में 6 जाएँ तो 4 आता है, तो माइनस का 4 और साथ में b, प्लस माइनस साइन बड़ी टर्म का जो कि प्लस है, 6 में 3 जाएँ 3 आता है, तो -4b + 3 ये आपका b पार्ट का आंसर है। सी पार्ट देख लें। क्वेश्चन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपसे एक्सपेंशन क्या करनी है। आपको जो पार्ट है उसी वेरिएबल को उसने यूज़ किया है। 3c इंटू 5 + c -2c इंटू 3c -7। अगेन आपको एक्सपेंशन करनी है तो मतलब ब्रैकेट को ओपन करना है। 3 5 ज़ार 15, साथ में c आ जाएगा एज इट इज़, प्लस अब यहाँ पे जहाँ कोई कोफिशेंट ना हो 1 तो 3 1 ज़ार 3, यानी कोफिशेंट में कोई चेंज, लेकिन वेरिएबल जब c से मल्टीप्लाई होगा दैट मीन c² आ जाएगा। -2 3 ज़ार नंबर से मल्टीप्लाई, लेकिन वेरिएबल जब मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 हो जाएगी। माइनस प्लस, ये साइन की आपने याद रखना है। अब मैं वो बार बार एरो नहीं लगा रहा कि जाके माइनस से मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज वो शुरू में बताया था कॉन्सेप्ट वाइज आपको ये समझ आ जाए। तो माइनस +2 7 ज़ार 14 और साथ में c, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखें, दैट इज़ 3c² -6c², और ये 15c + 14c, इसको आप एक साथ लिख लें। प्लस माइनस 6 में से 3 जाएँ तो 3 आएगा, साइन बड़ी टर्म का तो -3c² + 15 + 14, प्लस का साइन प्लस ही रहेगा, 15 और 14 29 होता है, तो दैट मीन 29c, तो -3c² + 29c ये आपके सी पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब इसको रेस कर लें और देखें कि डी पार्ट में आपको क्या चीज़ पूछी गई है। डी पार्ट उसमें भी वेरिएबल सेम है, 2d इंटू 3d -5 -d इंटू 2 -d। अगेन एक्सपेंशन करते हुए आपको जस्ट ब्रैकेट को ओपन करना है। 2 3 ज़ार 6, d मल्टीप्लाई हुआ तो d² -2 5 ज़ार 10, अब d वेरिएबल सिंगल टाइम आएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं था। माइनस जब 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 2d, और ये माइनस प्लस जब ये 2d मल्टीप्लाई हुआ तो उसका पावर 2 हो जाएगी d²। अगेन जो लाइक टर्म्स हैं दैट मीन 6d² प्लस जो लास्ट में लिखा हुआ d² इसको एक साथ लिख लें, और जो माइनस का 10d और माइनस का 2d है इसको साथ लिखें। 6 और जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1, 6 + 1 7d², माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का 10 + 2 12 और साथ में आ जाएगा d, तो 7d² -12d आपके डी पार्ट का आंसर है। ओके, ई पार्ट देख लें। ई पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है। ई पार्ट का क्वेश्चन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल, -f इंटू 9 - 2f + 4f इंटू f -8। अगेन एक्सपेंशन करते हुए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को ओपन करना है। जब ये माइनस इस 9 से मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का है, प्लस माइनस 9f, क्योंकि वहाँ पावर वेरिएबल नहीं है तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। माइनस प्लस, अब 2 और साथ में f, जब इस f से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा, f की पावर 2 यानी f² प्लस 4 f से मल्टीप्लाई होगा f² प्लस माइनस 4 8 ज़ार 32, और साथ में f सिंपल आ जाएगा क्योंकि यहाँ वेरिएबल नहीं था 8 के साथ। अब जब इसको ऐड करने जाएंगे तो आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं वो बनती हैं 2f² प्लस 4f², क्योंकि यहाँ पावर 2 है, और जो सिंपल है -9f और -32f, इनको एक साथ लिखें।
2 + 4 6 और साथ में एफ स्क्वेयर आ जाएगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म है। माइनस माइनस प्लस साइन बड़ी टर्म का रहता है जो कि माइनस है 32 और 9 बनता है 41। तो 6f स्क्वेयर माइनस 41f ये आपके पास आ जाएगा आपका ई पार्ट का आंसर। अब आप देखें आपसे जो लास्ट पार्ट है एफ पार्ट, वहाँ पे क्या चीज़ पूछी गई है। एफ पार्ट का क्वेश्चन लिखें। फर्स्ट ऑफ ऑल एफ पार्ट है -2h इंटू 3 + 4h -5h और ब्रैकेट में लिखा हुआ है h-1। जब आप सोल्यूशन में आएंगे अगेन आपको क्या करना है, सिंपल एक्सपेंशन है, ब्रैकेट ओपन करनी है। 3 2 ज़ार 6 यानी -6h प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8h आपस में मल्टीप्लाई होगा जब दो दफ़ा तो h स्क्वेयर हो जाएगा। -5 यहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1 5 1 ज़ार 5 h से मल्टीप्लाई हुआ h स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5 और साथ में h एज इट इज़। अब आप जब लाइक टर्म्स हैं आपके अपने पास लिख लें -8h स्क्वेयर -5h स्क्वेयर इनको एक साथ लिखें, -6h और प्लस का 5h इनको एक साथ लिख लें। तो माइनस माइनस प्लस 8 और 5 13 साइन बड़ी टर्म का यानी माइनस का तो -13h स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 6h में से 5h जाएंगे तो सिंपल h रह जाएगा। 1 आता है लेकिन 1 अंडरस्टूड सी बात है उसको हम नहीं लिखते, तो दैट मीन -13h स्क्वेयर माइनस h ये आपके पास एफ पार्ट का आंसर आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी यहाँ भी आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी है, सिंपल आपके पास एक्सपेंशन है। ए पार्ट देखें, ये वही बात जो पहले मैंने कहा था, अगर आपके पास दो लीनियर एक्सप्रेशन हों उनका प्रोडक्ट उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो देखेंगे आप जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है इसके सारे पार्ट्स में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब देखें ब्रैकेट ओपन करनी है, फर्स्ट आपके पास जो टर्म है वो ए है तो ये पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, फिर सेकेंड टर्म है +1 ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। अब जब ए से मल्टीप्लाई हुआ दैट मीन ए स्क्वेयर माइनस 9a से मल्टीप्लाई हुआ 9a, 1 जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ कोई डिफरेंस नहीं लाता, प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ार 9। अगेन आप देखें आपके पास लाइक टर्म जो हैं वो ऑलरेडी मिड में एक साथ लिखी हुई हैं, तो ए स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 9 में से जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो कौन होता है 1, 9 में से 1 जाएँ तो 8 और साथ में a वेरिएबल -9। तो a पार्ट में दो एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर क्या आया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या बनती है a स्क्वेयर -8a -9, और यही आपको मैं कह रहा था कि आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। b पार्ट देखें उसमें आपको क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, b-2, अगेन वही बात कि जो आपका एक्सप्रेशन है जो आपका पार्ट है उसी को आपको मल्टीप्लाई या वही वेरिएबल यूज़ किया जा रहा है। b-2 ये फर्स्ट है और देन है b+7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अगेन अभी आपको जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेंगे। फर्स्ट टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, -2 जो कि सेकंड टर्म थी ये पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। b से मल्टीप्लाई हुआ b स्क्वेयर प्लस 7b से मल्टीप्लाई हुआ 7b, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो -2b से मल्टीप्लाई हुआ 2b प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ार 14। अगेन लाइक टर्म्स एक साथ हैं, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 7 में से 2 जाएँ तो 5 और साथ में b और माइनस का 14, तो b स्क्वेयर प्लस 5b -14 ये आपके b पार्ट का आंसर आ गया। सी पार्ट देख लें, सी पार्ट में वेरिएबल अगेन सी यूज़ हुआ है। क्वेश्चन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल, c-5 ये एक ब्रैकेट है और c-6 ये दूसरी ब्रैकेट है। अगेन इसकी सिंप्लीफिकेशन का मतलब भी या एक्सपेंशन का मतलब है इसको मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट टर्म c है इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड टर्म -5 है, साइन बहुत ज़रूरी है, साइन का ख्याल रखना। c से मल्टीप्लाई हुआ c स्क्वेयर -6c से मल्टीप्लाई हुआ तो 6c माइनस ये 5 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5c और माइनस माइनस प्लस 5 6 ज़ार 30। मैंने पहले बताया कि मैं बार बार वो एरोज नहीं बना रहा, अंडरस्टूड है, आपको पता है कि ये माइनस जाके इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अगेन लाइक टर्म्स एक साथ लिखी हुई हैं तो c स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 6 और 5 11, साइन किसका रहता है बड़ी टर्म का जो कि माइनस है, प्लस 30, तो c स्क्वेयर -11c प्लस 30 ये आपके पास आपके c पार्ट का आंसर आ गया। अब आपका बहुत बेसिक है इसलिए मैं जस्ट क्वेश्चन मैंने पहले बताया था आपको शुरू में, बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको जस्ट सिंप्लीफिकेशन करनी होती है, नंबर्स को लिखना है, मल्टीप्लाई जो आंसर आता है आप उसको, असल जो चीज़ है वो सारी कॉन्सेप्ट में है कि आपको पता हो कि मल्टीप्लाई कैसे करना है, ब्रैकेट को लिखना कैसे है, या लाइक टर्म्स कैसे लिखनी है, उन्हें ऐड कैसे करना है। यहाँ भी अगेन 3d फर्स्ट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करें 5 -2d सेकंड ब्रैकेट के साथ, +1 जो आपकी टर्म है इसको मल्टीप्लाई करें 5 -2d के साथ, ब्रैकेट ओपन होगी, 3 5 ज़ार 15 और साथ में वेरिएबल d, -3 2 ज़ार 6 d से मल्टीप्लाई हुआ तो d स्क्वेयर प्लस यहाँ पे 5 1 ज़ार 5 प्लस माइनस -2d 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2d। अब लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है, भाई क्वेश्चन में तो आता था, यहाँ पे आपको खुद अरेंज करना है। मैंने बताया कि जिसकी पावर
ज़्यादा हो उसको पहले लिखते हैं शुरू में, तो -6d² पहले लिख लें। अब लाइक टर्म कौन है, 15d, ये जो शुरू में लिखा हुआ है, ये -2d जो लास्ट में लिखा है, इन्हें एक साथ लिखें और लास्ट में कौन आ जाएगा, नंबर। तो -6d² प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 जाए तो कितना आ जाएगा, 13, साइन बड़ी टर्म का प्लस का 13d प्लस का 5। और यही मैंने आपको बताया भी था, जनरल फॉर्म जो होती है आपके पास एक्सप्रेशन की, वो यही होती है कि आपने क्वेश्चन को कैसे लिखना है कि a² यानी ax² प्लस bx प्लस c, शुरू में x² वाली टर्म आनी चाहिए, फिर आपके पास सिंपल x वाली टर्म आनी चाहिए और लास्ट में आपके पास नंबर आना चाहिए। सो डी पार्ट का आंसर क्या है आपके पास, -6d² अरेंज करके पहले लिखा प्लस 13d प्लस 5। नेक्स्ट देखें ई पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछी गई है, पहले क्वेश्चन लिख लें ई पार्ट का। ई पार्ट में है 1 - f इंटू 7f प्लस 6, अगेन ब्रैकेट्स हैं, आपको एक्सपेंशन करते हुए फर्स्ट टर्म आपकी क्या है यहाँ पे 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ 7f प्लस 6 के साथ। नेक्स्ट टर्म है -f, ये मल्टीप्लाई होगी पूरी टर्म जो कि है 7f प्लस 6 उसके साथ। अगेन 7f 1 से मल्टीप्लाई हो, कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो कोई डिफरेंस नहीं रहता, प्लस 6 1 ज़ार 6 एज इट इज़। हाँ यहाँ मल्टीप्लाई जब होगा माइनस कोफिशिएंट 1 है तो 7 1 ज़ार 7, f से मल्टीप्लाई होगा तो f² प्लस माइनस माइनस 6f से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपके पास लाइक टर्म्स, अगेन क्या करना है, आपकी जो स्क्वायर वाली टर्म है इसको शुरू में ले आए, यानी -7f² शुरू में आ गया। लाइक टर्म कौन है, ये 7f जो स्टार्ट में लिखा हुआ है और ये -6f जहाँ वेरिएबल सेम है, इनको एक साथ लिखें और लास्ट में नंबर आ गया, तो -7f² प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी टर्म का 7 में 6 जाएँ तो 1 आता है, 1 हम लिखते नहीं हैं, अंडरस्टूड सी बात होती है। तो -7f² प्लस f प्लस 6, ये आपके पास ई पार्ट का आंसर आ गया। अगेन आपने इसको अरेंज किया ताकि जो जनरल फॉर्म आपने पढ़ी हुई है उसी फॉर्म में लिखें आप, कि आपके पास स्क्वायर वाली टर्म पहले आती है, फिर लीनियर टर्म यानी x टर्म और लास्ट में आपके पास नंबर आ जाता है। एफ पार्ट देखें 4 - 3h, ये फर्स्ट आपकी जो ब्रैकेट है, और नेक्स्ट है 10 - 9h, अगेन एक्सपेंशन है। आपकी जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ 10 - 9h, फिर आपकी नेक्स्ट टर्म है -3h, इसको मल्टीप्लाई करें 10 - 9h के साथ। मल्टीप्लिकेशन 4 10 ज़ार 40, नंबर है सिंपल मल्टीप्लाई, 4 9 ज़ार 36, साथ में वेरिएबल h, यहाँ पे भी -10 3 ज़ार 30 और साथ में वेरिएबल h। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा। असल जो मिस्टेक होती है इन क्वेश्चन में वो साइन की होती है, बाकी तो बहुत सिंपल चीज़ें। 9 3 ज़ार 27, h से मल्टीप्लाई होगा तो h²। अगेन अरेंज करते हुए क्या करना होता है हमें कि हम इसको पहले लिख लेते हैं 27h²। अब ये टर्म -36 -30 यहीं पे ऐड कर लें, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का रहेगा, 30 और 36 कितना हो जाता है 66, और साथ में h, और ये प्लस का 40 यहाँ चला जाएगा लास्ट में, यानी एक ही स्टेप में आपने ऐड भी कर लिया और अरेंज भी कर लिया। तो आंसर आया 27h² - 66h प्लस 40, ये था आपका एफ पार्ट का आंसर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 7 से एक नेक्स्ट स्टेप है कि अब आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जैसे ए पार्ट है इसको देखें कि एक नंबर है और फिर आपके पास दो लीनियर एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो अब आप क्या करेंगे कि आपने लिखते हुए इसको ऐसे सॉल्व करना है कि पहले आप इसको एक्सपेंड करें, यानी 5 तो एज इट इज़ है, प्लस ये देखें ये x आपकी पहली टर्म थी और ये मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ जो कि है x + 3, यानी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 में यही किया। अब सेकंड टर्म यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई करें इस पूरी ब्रैकेट के साथ, और इसके साथ जो ये 5 लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ लेके चलें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये लिखेंगे आप प्लस x से मल्टीप्लाई हुआ x² प्लस x3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x प्लस x1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1x, जिसको हम x ही लिखते हैं, प्लस 3 1 ज़ार 3। अब आपके पास जो टर्म्स हैं इनको आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिख सकते हैं, यानी x² शुरू में आ जाएगा, ये 3x और x ये कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि कोफिशिएंट 1 होता है, और लास्ट में ये वाला 3 इस वाले 5 में, ये लाइक टर्म्स है ना, यानी ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो 3 + 5 क्या बन जाएगा आपका 8, तो प्लस 8 लिख लें। यानी लास्ट में आपके पास आंसर क्या आया, आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही आंसर आती है, क्योंकि आपने नंबर को तो ऐड कर लिया, तो x² + 4x + 8 ये आपके ए पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 से नेक्स्ट स्टेप है कि आपने एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी किया और साथ में आपने उसका जो नंबर एक्स्ट्रा लिखा था उसको ऐड भी कर लिया। बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में आपसे क्या चीज़ पूछेगी, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखने लगा हूँ ताकि आपको जो है स्पेस ज़्यादा मिल जाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्लस अब आपके पास जो दो ब्रैकेट्स हैं वो हैं x + 7 × 2x - 1। अगेन आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आके जो शुरू में नंबर लिखा हुआ है 3x, इसको एज इट इज़ रहने दें, प्लस
यहाँ फर्स्ट टर्म आपकी x है, इसको मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर आपके पास नेक्स्ट टर्म 7 है, इसको मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x एज इट इज़, इसकी मल्टीप्लिकेशन करें। 2x जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वेयर, बिकॉज सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हुए हैं आपस में। 1 से मल्टीप्लाई हो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन प्लस माइनस माइनस साइन का ख्याल करना है। x 1 से मल्टीप्लाई होगा x आ जाएगा, प्लस 7 2s are 14 और साथ में x आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 1s are 7। अब यहाँ देखें तो लाइक टर्म्स कौन कौन है, 3x, ये वाला x और ये 14x, इनको एक साथ लिख लें। ये 2x स्क्वेयर आप शुरू में ले आएँ, प्लस का 2x स्क्वेयर शुरू में आ गया। ये 3x जिसके साथ कोई साइन ना हो, साइन किसका होता है, प्लस का, अंडरस्टूड सी बात है, माइनस x प्लस 14x और लास्ट में आ जाएगा माइनस 7। यानी अब आपके पास x वाली टर्म 3 हो गई हैं, लेकिन हैं लाइक टर्म तो एक साथ लिख भी सकते हैं, इनको एक साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ज़रा सॉल्व करें, क्या आता है, 3x में से x गया तो 2x, 2 प्लस 14 16, तो बड़ा आसान है, 2x स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16x माइनस 7, यानी एक स्टेप में आपने तीनों को सॉल्व कर लिया। ये आपके पास आंसर आ गया 2x स्क्वेयर प्लस 16x माइनस 7। अब आप देखें आपसे सी पार्ट में क्या चीज़ पूछी गई है, इसको यहीं से रेस कर लें और यहीं पे लिख लें सी पार्ट। क्वेश्चन लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहाँ दोनों जगह पे ब्रैकेट्स हैं, पहले लिखा हुआ है 3x प्लस 2 इंटू x माइनस 9, यानी यहाँ भी आपके पास दो लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, प्लस 2x और आगे फिर एक्सपेंशन है 4x प्लस 1। तो ज़रा यहाँ क्वेश्चन को गौर से देखना है आपने कि आपके पास एक्सपेंशन कैसे होगी कि 3x आपकी फर्स्ट टर्म है, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें x माइनस 9, फिर आपके पास 2 जो है ये नेक्स्ट टर्म है, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें और लास्ट में ये तो ब्रैकेट है, इसको यहीं पे ओपन कर लें कि 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 4s are 8, x से मल्टीप्लाई हुआ तो 8x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1, तो प्लस साइन सेम रहेगा, 2x 1 से मल्टीप्लाई हो तो 2x, मतलब ये कि मैंने इस चीज़ को यहीं पे ओपन कर दिया है, दोबारा समझ लें, और इसको भी लिखा है, जस्ट एक सिंपल स्टेप किया है कि जैसे हम लिखते थे क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x से मल्टीप्लाई हुआ तो 3x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 9 3s are 27, ये वेरिएबल साथ एज इट इज़, प्लस 2x से मल्टीप्लाई हुआ 2x प्लस माइनस माइनस 2 9s are 18, जो लास्ट में ये टर्म आई थी इसको एज इट इज़ लिखें, इसको भी हमने कुछ भी नहीं करना। अब देखें कि यहाँ पे आपके पास जो लाइक टर्म्स हैं वो कौन कौन है, ये 3x स्क्वेयर और 8x स्क्वेयर लाइक टर्म्स, इनको एक साथ लिख सकते हैं हम, और ये माइनस 27x प्लस 2x और ये वाला प्लस 2x, ये सारी एक जैसी टर्म्स लाइक टर्म्स आ गई हैं। दैट मीन 3x स्क्वेयर प्लस 8x स्क्वेयर, ये स्क्वेयर वाली टर्म लाइक टर्म्स हैं, माइनस 27x, ये वाला 2x जो शुरू में लिखा हुआ है, और फिर लास्ट वाला 2x, ये भी लाइक टर्म्स में x के साथ ही उसको एक साथ लिखें, और लास्ट में क्या रह गया, नंबर माइनस का 18। अब देखें क्या होगा कि ये ऐड होगा तो 3 प्लस 8 11x स्क्वेयर, माइनस 27 प्लस प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो माइनस 27 प्लस 4, मेंटल बिल्कुल बेसिक लेवल का मैथ है, मेंटल मैथ में आप सॉल्व कर सकते हैं, तो माइनस 23x आ जाएगा और माइनस का 18 लास्ट में लिखा हुआ है। यानी अगेन सिंप्लीफिकेशन करने के बाद शुरू में आपके पास आपको नजर आया होगा कि दो एक्सप्रेशंस हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे फिर एक्सपेंशन है, लेकिन एट द एंड आपको फिर क्या मिला, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आपके पास आपका सी पार्ट का आंसर आ गया। अब देखें जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट, उसमें आपके पास एक्सपेंशन जो है वो कैसे आपने सॉल्व करनी है। क्वेश्चन लिख लें फर्स्ट ऑफ ऑल। डी पार्ट है x माइनस 3, इसके साथ नेक्स्ट ब्रैकेट है x माइनस 8 प्लस x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 9, यानी ये बिल्कुल दोनों तरफ जो है आपके पास लीनियर एक्सप्रेशंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब सोल्यूशन में आएंगे अब आप क्या करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 8, यानी ये पहली जो टर्म है x, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, फिर माइनस 3 इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें जो कि लिखा हुआ है x माइनस 8, लास्ट में फिर यहाँ पे भी यही होगा, प्लस x, यानी ये वाली टर्म ये मल्टीप्लाई होगी पूरी ब्रैकेट के साथ 2x प्लस 9 जो कि आपकी ब्रैकेट है नेक्स्ट, और फिर माइनस 4 जो कि लास्ट टर्म रह गई है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरी ब्रैकेट के साथ। दोबारा सुन लें, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है इस पूरी ब्रैकेट के साथ, ये सेकंड टर्म है ये इस पूरी ब्रैकेट के साथ, सिमिलरली ये x इस पूरी के साथ और ये माइनस 4 भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे तो बहुत सिंपल है, x से मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वेयर माइनस 8x से मल्टीप्लाई हुआ 8x माइनस 3x से मल्टीप्लाई हुआ 3x माइनस माइनस प्लस 8 3s are 24। अब नेक्स्ट आप उसको ओपन करें तो प्लस x 2x से मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा 2x स्क्वेयर प्लस 9x से मल्टीप्लाई हुआ 9x माइनस 4 2s are 8x
माइनस प्लस माइनस 9 4 ज़ार 36। अगेन आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ, तो एक्स स्क्र और ये वाली प्लस 2 एक्स स्क्र लाइक टर्म्स में आती हैं। यहाँ पे इनको पहले सॉल्व कर लें, फिर आप नेक्स्ट इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सिंपल ये लिख भी सकते हैं कि एक्स स्क्र माइनस 8x माइनस 3x कितना हो जाएगा, माइनस 11x प्लस 24। यानी पहले आपने ये चीज़ सॉल्व की, बाद में हम आते हैं लाइक टर्म्स की तरफ। प्लस 2x स्क्र, क्योंकि इसके लिए आपकी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पे x की 4 टर्म्स बननी थी, यहाँ पे 2 बन जाएंगी। प्लस 9x माइनस 8x, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 8 जाएं तो 1 आता है, 1 को हम लिखते नहीं है तो प्लस के साइन के साथ x आ जाएगा माइनस 36। अब वो लाइक टर्म्स वाला काम कर लें कि ये एक्स स्क्र और 2x स्क्र लाइक टर्म्स में आता है, ये 11x और ये वाला x भी लाइक टर्म्स में आता है, और ये 24 36 भी लाइक टर्म्स में आता है। इनको एक साथ लिखें, एक्स स्क्र प्लस 2x स्क्र माइनस 11x प्लस x प्लस का 24 माइनस का 36। तो x प्लस यहाँ पे कोई कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3x स्क्र माइनस 11x प्लस 10x प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी टर्म का 11 में से 1 जाएंगे, 1 क्यों, जहाँ कोई कोफिशिएंट ना हो 1, तो 11 में से 1 गया तो 10x प्लस 24 माइनस 36, प्लस माइनस माइनस, अगेन बड़ी टर्म का साइन, 36 में से 24 जाए तो कितना आता है, 12। अगेन देखें आपके पास दो शुरू में ब्रैकेट्स थी यानी एक्सप्रेशंस थी, उनको मल्टीप्लाई किया, तो ये जो आपके पास पोर्शन है, अगर फोकस करें आप, ये जो पोर्शन बनता है ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाती है सॉल्व होने के बाद। और इसको सॉल्व करेंगे, नज़र भी आ रही होगी बने, लेकिन जब बाद में सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड आपको सोल्यूशन क्या मिला, 3x स्क्र माइनस 10x माइनस 12। ये खुद में क्या है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो वही बात जो मैंने शुरू में वहाँ कही थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपने कि जब भी दो जो एक्सप्रेशन हैं लीनियर, उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा आंसर हमेशा आता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अंदर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट था। यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी यहाँ कंप्लीट हो गई। आई होप जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई भी बात कॉन्सेप्ट के लिहाज से, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पूछनी हो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।